अब पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कहां से लाएं? तो उसके लिए कहा गया है कि किसी नदी से मिट्टी लाना चाहिए। पवित्र नदी हो, उस पवित्र नदी के तट से पहले कुछ मिट्टी हटा दें, नीचे से शुद्ध मिट्टी का ग्रहण करना चाहिए। नदी ना हो तो तालाब के तट की मिट्टी लें अथवा कुएं की मिट्टी लें, किसी जलाशय की मिट्टी लें, पर मिट्टी जो लें वो बड़ी शुद्ध होना चाहिए। फिर जहां से मिट्टी लेना है वहां ऊपर कम से कम हाथ भर की मिट्टी हटा देना चाहिए, अशुद्धि का उसमें अंश हो सकता है। आप मिट्टी निकाल रहे हैं शिवलिंग बनाने के लिए, मिट्टी खनन करते समय हड्डी निकल आए तो फिर उस स्थान से मिट्टी नहीं लेना चाहिए। पन्नी निकल आए, प्लास्टिक निकल आए, बाल निकल आए, कांच निकल आए, तो ऐसे स्थान से मिट्टी नहीं लेना चाहिए, वहां अशुद्धि होने की संभावना है। फिर जब मिट्टी घर लेकर आए तो क्या करें? उस मिट्टी को सबसे पहले गंगा जल से प्रोक्षित करें। गंगा जल से प्रोक्षित करने के बाद नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से उसमें थोड़ा दूध डालें। नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से थोड़ा घृत डालें, शहद डालें, थोड़ा गंगाजल डालें और उसके बाद शिवलिंग का गठन करें। बढ़िया मिट्टी को सान लें, उसमें कंकड़ नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होना चाहिए। कंकड़ पत्थर और किसी प्रकार का तंतु आदि नहीं होना चाहिए, वो अलग कर दें। फिर बढ़िया उसको गठन करें। ध्यान देने की बात यह है कि शिवलिंग बनाते समय शिवलिंग और जिलहरी अलग अलग नहीं बनानी चाहिए। प्रायः लोग शिवलिंग बनाने में क्या करते हैं, पहले जिलहरी बना के रख देते हैं, फिर शिवलिंग बना के ऊपर से रख देते हैं। पर यह विधान शास्त्रीय विधान नहीं है। क्या करना चाहिए? बोले एक ही साथ जो है शिवलिंग और जिलहरी एक साथ बनानी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अच्छे शिवलिंग वही माने जाते हैं जो जुड़े हों। यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लाए हैं तो वो तो अलग ही रहेंगे, तो क्या करें? बोले उनको जोड़ देना चाहिए, अलग ना रहें। कई मंदिरों में आपने देखा होगा शिवलिंग हिलते रहते हैं या अलग हो जाते हैं। हमारे हम लोगों ने प्रतिष्ठा करी तो वो एक बार हिल गए थे ना, अलग हो गए, फिर हम लोगों ने उसको बढ़िया से सेट करवा दिया। तो शिवलिंग जो है वो यदि अलग से भी रखे गए हैं नर्मदेश्वर आदि, तो जिलहरी के साथ उनको ठीक तरीके से जो है प्रतिष्ठित कर देना चाहिए, चिपका देना चाहिए, अलग ना रहे। पार्वती का स्वरूप जिलहरी है और शिव जी का स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग अकेला नहीं बनाना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग बनाएं तो अकेले शिवलिंग ना बनाएं, उनके गण साथ में जरूर बनाएं। नंदी जी बनाएं, शिव गण बनाएं, गणेश जी पार्वती जी बनाएं। आप कहें महाराज जी पार्वती जी गणेश जी बनाने में तो बहुत देर लगेगी, गणेश जी की सूंड बनाओ, पार्वती जी के हाथ बनाओ, तो कठिन काम है। तो उसकी विधि ये है कि आप बिना ज्यादा हाथ पैर वाले सीधे सीधे बना लो, थोड़ा थोड़ा उनमें बस कल्पना कर दो। इतना भी ना हो सके तो छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां बनाओ और छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां बना के उसी शिवलिंग पर चिपका दो। 11 गोलियां बना के छोटी छोटी और शिवलिंग पर चिपका दो, तो वो शिव जी का पूरा परिवार हो गया। कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी, वीरभद्र जी, कुबेर जी, ये सब भगवान शंकर के गण, नंदी जी, भृंगी जी, श्रृंगी जी, सब हो गए। उन सब का अलग अलग पूजन करो। फिर नाग देवता भगवान शंकर के साथ होना चाहिए, तो नाग भी बनाना चाहिए। साथ में रुद्र, जो रुद्री बनती है, रुद्री समझते हैं आप लोग? छोटे छोटे शिवलिंग बना के चिपका देते हैं हम लोग, रुद्री बनती है ना, किशन लाल जी याद है? छोटे 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 शिवलिंग बना करके ऐसे रख देते हैं खूब सारे। वो रुद्री जरूर बनाना चाहिए। ज्यादा ना हो तो 11 रुद्रियां जरूर बनाए। शिवलिंग बनाया और चारों तरफ जैसे गोल गोल उनके 11 रुद्रियां लगा दी और 11 छोटे छोटे बिंदी बना के शंकर जी पे चिपका दी, तो वो पूरा परिवार सांगो पांग हो गया। फिर जो है शिवलिंग का जब गठन हो जाए नमः शिवाय बोलते हुए, तो उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की प्रतिष्ठा करें, आवाहन करें,
आसन प्रदान करे, फिर उनके चरण धुलाए, फिर उनके हाथ धुलाए, फिर उनके पैर धुलाए और फिर उनको बढ़िया गंगा जल से, शुद्ध जल से, दूध दही घृत शर्करा आदि से स्नान कराए और स्नान कराने के बाद बढ़िया उनको शुद्ध जल से स्नान करा के वस्त्र धारण कराएं, उपवस्त्र धारण कराएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं, फिर गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। उसके बाद बिल्वपत्र अर्पित करें, विविध पुष्प अर्पित करें। भोले बाबा कहते भैया जो फूल किसी को ना चढ़े वो मेरे पास ले आओ। अरे आक धतूरे का फूल कौन पसंद करता है? और भोले बाबा को बहुत प्रिय है। कनेर का पुष्प भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। उसमें भी कहीं पीला कनेर मिल जाए तो भोले बाबा गदगद हो जाते हैं पीला कनेर देख के, इसलिए पीले कनेर का पुष्प भोले बाबा को चढ़ाओ। भोले बाबा को गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प भी खूब प्रिय है, वो चढ़ाओ। प्राय एक सामान्य बात आपको पुष्पों के विषय में बता दें कि भगवान विष्णु को बिना सुगंध वाले पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। जिन पुष्पों में सुगंध नहीं आती है वो विष्णु भगवान को नहीं चढ़ते। लेकिन भोले बाबा जो है उनको सब पुष्प चढ़ते। केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना है, बाकी सब चढ़ जाते हैं। केतकी क्या होता है? बहुत लोग केतकी जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते। कितने लोग जानते हैं क्या होता है? केला होता है ना, केला, केले का ही दूसरा रूप है केली। केली गांव में बोलते हैं। उसमें लाल पीला फूल निकलता है, उसमें छिटके छिटके होते हैं, उसको केतकी बोलते हैं। केवड़ा अलग होता है, केतकी अलग होता है, केवड़ा अलग है। तो केतकी का पुष्प भगवान शंकर को नहीं चढ़ता। भोले बाबा को समी पत्र बहुत प्रिय है। समी चढ़ाने से भोले बाबा खूब प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को भी समी बहुत प्रिय है। गणेश जी को तो समी इतनी प्रिय है कि यदि समी ना मिले तो गणेश जी के सामने समी का नाम भी ले दो तो भी वो गणेश जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। समी 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 3 बार कह दो। भोले बाबा को बिल्वपत्र इतना प्रिय है कि यदि आपको साबुत बिल्वपत्र ना मिले तो आप खंडित बिल्वपत्र भी चढ़ा सकते हैं। 3 पत्र का उपलब्ध ना हो तो 2 पत्ते अथवा 1 पत्ते का भी चढ़ सकता है। भोले बाबा को बड़ा प्रिय है। फिर बासा बिलपत्र भी चढ़ाया जा सकता है। 14 दिनों तक बिलपत्र बासा नहीं होता। आपने लाके एक बार घर में रख लिया, उसी में से निकाल के 5-10 पत्ते 11 पत्ते जितने भी है आप प्रतिदिन चढ़ाते रहिए। तो बासे का दोष बिलपत्र में नहीं लगता। पुष्प बासा नहीं चढ़ाया जा सकता। आपके घर में आपने पुष्प ला के रख लिया तो अगले दिन नहीं चढ़ सकता। आजकल कई लोग क्या करते हैं, पुष्प जल्दी मिलता नहीं तो ज्यादा ला के फ्रिज में रख लिया और उसी में से थोड़ा निकाल के चढ़ा दिया, उसमें बासे का दोष हो जाता है, वो ग्राह्य नहीं है। तो पुष्प जो है, अब आप कहेंगे वो माली के घर तो 3-3 दिन रखे रहते हैं। माली के घर में रखे पुष्पों में दोष नहीं लगता, लेकिन हमारे घर आने के बाद उसमें बासे का दोष हो जाता है। चुरा के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, वो किसी देवता को पसंद नहीं है। हाँ, सवेरे मॉर्निंग वॉक पे निकले और थैली बगल में रख ली और जिसके बगीचे में बढ़िया फूल रखे, अब सवेरे का टाइम, लोग सो रहे हैं, तमाम ले आए। ये चोरी का फूल भगवान को प्रिय नहीं है, चोरी से नहीं चढ़ाना। भोले बाबा को चंपा का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, चंपा के पुष्प का भी निषेध है भोले बाबा को। लाल फूल जो गुड़हल का होता है वो शंकर जी को ना चढ़ा करके जिलहरी पर, शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा करके जिलहरी पर पार्वती जी को चढ़ाना चाहिए। कनेर का पुष्प चढ़ाइए, धतूरे का पुष्प, आक का पुष्प, गुलाब का पुष्प, ये भगवान शंकर को चढ़ाइए। गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ती, ध्यान दीजिएगा। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। भगवती जगदम्बा को, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती। गौरी गणेश की पूजा कर रहे हैं तो केवल गौरी जी को दूर्वा चढ़ेगी, गणेश जी वो गणेश जी को दूर्वा चढ़ेगी, गौरी जी को दूर्वा नहीं चढ़ेगी। गौरी जी को, देवी जी को दूर्वा नहीं चढ़ती। सूर्य नारायण भगवान को बिलपत्र नहीं चढ़ती।
जैसे नवग्रह का पूजन कर रहे हैं तो नवग्रह पे बिलपत्र चढ़ाएंगे तो सूर्य नारायण को बचा के, सूर्य नारायण को बिलपत्र नहीं चढ़ता। गणेश जी को दूर्वा विशेष प्रिय है, भगवान नारायण को तुलसी प्रिय है, भगवती जगदम्बा को लाल पुष्प विशेष प्रिय है। ये सबके अलग अलग हैं। अब जो है, अब आज कथा तो बहुत आगे तक जानी है, पर ये सब विषय याद आ गए तो हमने कहा चलो ये सब भी आप लोगों को बताना आवश्यक है, ताकि हम लोग अपनी पूजा में सावधानी रखें। भगवान गणेश को सिंदूर और दूर्वा बहुत प्रिय है। गणपति जी को जो दूर्वा चढ़ाओ वो थोड़ा सिंदूर में करके चढ़ाओ तो और ज्यादा उसका फल बढ़ जाता है। गणपति जी को दूर्वा प्रिय है। अभिषेक किस चीज से करना चाहिए, पात्र कौन सा होना चाहिए? बोले भगवान शंकर का अभिषेक गवय श्रृंग से होना चाहिए। श्रृंगी जिसको हम लोग बोलते हैं, श्रृंगी का सही विधान है किशनलाल जी के गाय के सिंह की श्रृंगी होना चाहिए, उसको बोलते हैं गवय श्रृंग। अब गवय श्रृंग जल्दी मिलता नहीं तो पीतल की बना लो या चांदी की बना लो, तो श्रृंगी से अभिषेक होना चाहिए भगवान शंकर का। भगवान गणेश का जो है ताम्र पात्र से अभिषेक होना चाहिए। भगवती जगदम्बा का स्वर्ण पात्र से अभिषेक होना चाहिए। भगवान शंकर का गवय श्रृंग से, भगवान नारायण का शंख से अभिषेक होना चाहिए। सालिग्राम है, विष्णु भगवान है, रामकृष्ण है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो शंख से अभिषेक करना चाहिए। अब उसमें भी ध्यान देने की बात यह है कि जो शंख मुंह लगाकर बजाया जाता है उस शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए। बजाने वाला शंख अलग होता है और अभिषेक करने का, अर्घ देने का शंख अलग होता है। जो बजाया नहीं जाता वो सिर्फ अर्घ और अभिषेक के लिए रखा जाता है। उसमें आगे छिद्र भी नहीं होता, बचता भी नहीं है, वो अर्घ के लिए विशेष होता है। और भगवान शंकर की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे देवी जी का अभिषेक, दुर्गा जी का अभिषेक सोने के पात्र से, कह रहे हैं महाराज जी अब इतना बड़ा सोने का पात्र कहां से लाए? तो उसका विधान यह है कि आप भले ही तांबे अथवा पीतल का पात्र बनवा लो और उसके मुख पर थोड़ा सा सोने का कुछ कण लगवा दो। युक्ति हो गई कि नहीं? पात्र आपने पीतल का ले लिया, ताम्र का ले लिया और उसमें आपने थोड़ा सा स्वर्ण लगा दिया तो वो स्वर्ण जल से अभिषेक माना जाएगा। भगवान शंकर को दूध चढ़ाया जाता है तो वो तांबे के पात्र में ना रखा जाए, क्योंकि तांबे के पात्र में पड़ने से दूध विष जैसा हो जाता है, अग्राह्य हो जाता है। इसलिए कभी भी तांबे के लोटे में, तांबे के घड़े में, तांबे के पात्र में दूध, दही नहीं रखना चाहिए भगवान शंकर की पूजा में। इसलिए जो अभिषेक का पात्र होता है वो कभी तांबे का नहीं होता। क्यों? बोले तांबे में दूध डालेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए या तो पीतल का पात्र हो, अष्ट धातु का पात्र हो, या पर सबसे अच्छा श्रृंगी का है, श्रृंगी से करिए। तो ये सब ध्यान रखने की बातें हैं। भगवान शंकर के लिए बिलपत्र जो चढ़ाया जाए वो डंठल रहित होना चाहिए। डंठल के सहित बिलपत्र चढ़ाने का बड़ा दोष लगता है, इसलिए बिलपत्र में से डंठल अलग कर देना चाहिए। डंठल हटा करके बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। कभी भी बिलपत्र को जो है सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा बिलपत्र उल्टा चढ़ाना चाहिए। पुष्प को कभी भी उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, पुष्प को हमेशा सीधा चढ़ाना चाहिए और बिलपत्र को हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए। दूर्वा जब भी चढ़ाओ तो दूर्वा का जो अंकुर है वो हमारी ओर होना चाहिए, दूर्वा का जो अग्रभाग है वो हमारी ओर होना चाहिए, विपरीत दिशा में ना हो, उसका फल विपरीत हो जाएगा। पुष्प जो है धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए, पुष्पों को धुलना निषेध है, थोड़ा छींटा मार सकते हैं। और बिलपत्र है, तुलसी है, दूर्वा है, इसको बिना धुले नहीं चढ़ाना चाहिए,
जिस जल पात्र में पुष्प डाल दिए जाते हैं वह जल अग्राह्य हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं तो लोटे में ही फूल डाल के ले गए, जल चढ़ा दिया, उधर फूल भी चढ़ा दिया, तो ना तो वो फूल काम के रहे ना वो जल काम का रहा, जिसमें जल में लोटे में फूल डाल दिए गए। समझ रहे हैं हमारी बातों को? तो पुष्प जो है कभी भी जल पात्र में नहीं डालने चाहिए, वो जल जो है निर्माल्य हो जाएगा, उपयोग का नहीं रह जाएगा। पुष्प अलग रख के ले जाने चाहिए। कभी भी गंगा जल को किसी जल में नहीं डालना चाहिए। ये बात कितने लोगों को पता है? गंगा जल को किसी जल में नहीं डालना चाहिए, बहुत लोगों को पता है। अब बाकी लोग कह रहे होंगे महाराज जी हम तो कहते थे कि पूजा के जल में गंगा जल मिलाओ, आप कह रहे हैं किसी जल में गंगा जल मत मिलाओ। अरे गंगा में सब मिलते हैं, गंगा किसी में नहीं मिलती। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले यदि पूजा के उस जल में आप गंगा जल मिश्रित करना है तो गंगा जी का जल पहले लोटे में डालो और बाद में उसमें जल डालो, क्योंकि गंगा में सब मिलते हैं, गंगा किसी में नहीं मिलती। जाके गंगा तो सीधा फिर गंगा सागर में मिलती है। तो ऐसा नहीं कि लोटा भरा है जल का, उसमें आपने 4 बूंद गंगा जल के डाल दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना है? पहले खाली लोटे में गंगा जल डालिए और उसमें फिर जल भर लीजिए। बाल्टी में लेना है तो थोड़ा पहले गंगा जल डालिए और उसमें जल भर लीजिए। ये विधान है। तो भोले बाबा को बिलपत्र बड़ी प्रिय है। साबुत बिलपत्र ना मिले तो आप जो है खंडित बिलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, बासा बिलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। एक बार चढ़ा हुआ बिलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं। कल नया ना मिले तो जो बिलपत्र चढ़े हुए हैं उन्हीं को उठा करके उनको जल से प्रोक्षित करके धो करके और फिर चढ़ा देना चाहिए। दोबारा चढ़ाया जा सकता है, बार बार चढ़ाया जा सकता है। कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और बिलपत्र नहीं मिलेगा, कहीं ऐसे जाना हो। अब हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं। कब है कैलाश मानसरोवर की यात्रा? याद है आप लोगों को? श्रावण के महीने में 24 अगस्त को हम लोग यहां से निकलेंगे। लखनऊ से यात्रा प्रारंभ होगी और 9 दिन की यात्रा रहेगी। हवाई मार्ग से यात्रा होगी। उसको आपको कारों से नहीं चलना, बसों से नहीं चलना, पैदल नहीं चलना, हेलीकॉप्टर से यात्रा कराई जाएगी। हम लोग श्रावण के महीने में श्रावण की पूर्णिमा को कैलाश मानसरोवर पर होंगे और 3 दिनों तक श्रावण के प्रदोष, चतुर्दशी और पूर्णिमा 3 दिनों तक जो है कैलाश की झील पर बैठ के कथा सुनेंगे। सब कथा वहां होगी 3 दिन तक। और 3 दिन वहां कथा सुन करके जो लोग कैलाश की परिक्रमा करना चाहेंगे वहां परिक्रमा करेंगे, जो लोग कथा सुनना चाहेंगे कथा सुनेंगे और वहां खूब दर्शन पूजन करके हवाई यात्रा करते हुए हेलीकॉप्टर से वापस आएंगे। फिर जिन लोगों की इच्छा होगी उनको नेपाल में मुक्तिनाथ दर्शन कराया जाएगा। मुक्तिनाथ भी कर सकते हैं, नेपाल के दर्शन और जो है वहां कर सकते हैं, पशुपतिनाथ आदि। तो वो यात्रा 24 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी। जो लोग भी उस यात्रा में चलना चाहें वो भी चल सकते हैं। अब वहां भगवान शंकर को बिलपत्र चढ़ाना है। वैसे तो जो पूजा की सामग्री है, बिलपत्र है, पुष्प है, जल है और पूजा की जो विशेष सामग्री है वो पूजा की किट बना करके सब यात्रियों को वहां दी जाएगी, क्योंकि यहां से ले जाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतना वजन लेकर के वहां चढ़ना जाना, भले ही पैदल नहीं चलना पर फिर भी मुश्किल काम है। हेलीकॉप्टर में भी सीमित सामग्री ले जाने की अनुमति होती है, ज्यादा सामग्री नहीं ले जा सकते। हाँ हाँ वहां मिल जाता है, ले जाना पड़ता है ना। तो हम लोग जिस टूर कंपनी के द्वारा टूर कर रहे हैं उन्होंने वहां व्यवस्था करी है कि सब यात्रियों को वो पूजा की सामग्री की किट देंगे, जिसमें बिलपत्र होगा, गंगाजल होगा, पूजा की सामग्री होगी, दीपक की सामग्री, वो सब व्यवस्था वहां मिलेगी। 3 दिन कथा सुनेंगे हम लोग वहां। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि किसी यात्रा में आप बिलपत्र साथ ना रख पाए या वहां ना मिले तो बिलपत्र को सुखा के उसका चूर्ण बना लें। कई लोग करते हैं
बिलपत्र को सुखा लिया और सुखा के बिलपत्र को उसका चूरा बना लिया और चूरा बना करके वो चूरा भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं, तो चूरा से भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। बिलपत्र में लक्ष्मी जी का निवास है, इसलिए बिल्व मूल में शिव का पूजन करने से लक्ष्मी की कृपा खूब होती है। जिन लोगों को चाहिए कि घर में लक्ष्मी जी की कृपा खूब हो, व्यापार वृद्धि हो, धन वृद्धि हो, तो वो बेलपत्र के बेल वृक्ष के मूल में शंकर जी का पूजन करें। जो बिल्व वृक्ष के मूल में दीप प्रज्वलित करता है उसको धन प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष में जल चढ़ा करके उसकी परिक्रमा करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अशुभ नष्ट हो जाते हैं। बिल्व वृक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है, उस बिल्व का पूजन भी विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई जप किया जाए, हवन किया जाए, तो उसकी सिद्धि बहुत जल्दी होती है, उसका अनंत गुना अधिक फल माना गया है। बिल्व पत्र की बड़ी विशेष महिमा शिव महापुराण में है, और जैसे बिल्व वृक्ष की अथवा बिल्वपत्र की महिमा है, वैसे ही रुद्राक्ष की महिमा है। रुद्राक्ष की भी बड़ी विशेष महिमा शिव महापुराण में है। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रम बिना नैव पूज्ये शंकरम बुधा। भोले बाबा की पूजा करें तो बिना त्रिपुंड लगाए ना करें, बिना भस्म धारण किए हुए ना करें, बिना रुद्राक्ष माला के ना करें, और बिना बिलपत्र की पूजा पूरी नहीं होती। बिल्वपत्रम बिना नैव पूज्ये शंकरम बुधा। अब एक समस्या आएगी कि हम लोग तो ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, वैष्णव हैं, तो त्रिपुंड कैसे लगाएं, और बिना त्रिपुंड के पूजा पूरी नहीं होगी। किशन लाल जी, है ना प्रश्न? तो इसका समाधान ये है कि पहले आप भस्म का थोड़ा सा त्रिपुंड धारण कर लें, पर अपना ऊर्ध्वपुंड धारण कर लें। पर शिव जी की पूजा में भस्म लगाना और त्रिपुंड लगाना अनिवार्य है। त्रिपुंड भी ना लगाएं तो ऐसे ही भस्म धारण कर लें, और भोले बाबा की पूजा में भस्म जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करना चाहिए। ये भगवान शंकर की आंख से ही रुद्राक्ष का वृक्ष, शिव जी की आंख से अश्रु बिंदु गिरा, उससे वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसके लिए नाम पड़ गया रुद्राक्ष। 14 मुखी तक होता है, एक मुखी से लेकर के, और सबकी अलग अलग महिमा है। पर एक मुखी दो मुखी के चक्कर में ज्यादा भटकना नहीं है। 5 मुखी सहजता से मिल जाता है, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि एक मुखी आजकल नकली खूब बिक रहा है, घिस घिसा के वो चिपका के ऐसा बना देते हैं, बिल्कुल लगेगा एक मुखी है। मिल जाए तो अच्छा है, बाकी पंचमुखी रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। पंचमुखी बड़ी सहजता से मिलता है, कहीं भी ले लो। आजकल तो वो भी प्लास्टिक का मिलने लगा। हम लोग थाईलैंड गए तो वहां रुद्राक्ष बिक रहा था। हमें आश्चर्य हुआ, एक मॉल में गए तो जो यात्री थे वो बोले कुछ ना कुछ घर ले चलने के लिए कुछ खरीद ले। तो एक मार्केट में ले गए। अब मार्केट में ले गए तो वहां देखा कि एक दुकान पर रुद्राक्ष की मालाएं रखी हैं। हमें थोड़ा वो लगा कि भाई थाईलैंड में भी लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। उठा के देखा तो वो बिल्कुल प्लास्टिक था, पर वो आकार, उसकी आकृति रुद्राक्ष की थी, तो वो तो सहज में पकड़ में आ रहा था, बिल्कुल अलग ही प्लास्टिक ही था। पर हम लोग जो रुद्राक्ष धारण करते हैं इनमें भी कई बार नकली आ जाता है। आजकल जो है तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे बिल्कुल ओरिजिनल रुद्राक्ष की तरह रुद्राक्ष बनाया जा रहा है। इसलिए कहीं विश्वसनीय स्थान से रुद्राक्ष लेकर धारण करें। कहां धारण करें? बोले अपने शिखा में बांध लें, अपने हाथों में रुद्राक्ष बांध लें, अपने गले में रुद्राक्ष बांध लें। इस प्रकार पूरे अंग में जो रुद्राक्ष धारण करता है वो साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप हो जाता है। उसको देख करके यमराज के दूत थरथर कांपते हैं और दूर भाग जाते हैं। यमराज के दूत उसके नजदीक आते ही नहीं है। नामदेव जी, जिसने अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण कर रखा है। इतने सरल उपाय हैं, पर हम लोग फिर भी यम यातना भोगने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे बढ़िया रुद्राक्ष पहनो, तुलसी पहनो, 4 तोला के सोने की स्ट्रेन तो लटका लेंगे,
लेकिन एक तुलसी का दाना पहनने में कष्ट होता है? दुनिया भर के कड़ा, चांदी का कड़ा, चांदी की चैन, सोने की चैन, ये वो दुनिया का पहन लेंगे, लेकिन तुलसी रुद्राक्ष पहनने में दिक्कत है। एक संत कह रहे थे, सोना पहनोगे तो चोर की दृष्टि रहेगी, सोना पहनोगे तो चोर की दृष्टि रहेगी, और तुलसी पहनोगे तो चित चोर की दृष्टि रहेगी, कन्हैया की दृष्टि आप पर बनी रहेगी। भैया ये मेरा है, ये मेरा है।